दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई एक प्रमुख भारतीय गैंगस्टर हैं जो अपने आपराधिक गतिविधियों और गैंग गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इतना है कि इनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने आने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सारे गतिविधियों पर नजर डालेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के नाम के पीछे जो बिश्नोई लगा हुआ है, जिससे मालूम चलता है कि ये बिश्नोई समुदाय से हैं। दोस्तों, बिश्नोई समुदाय अपने पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव प्रेम और अहिंसा के प्रति डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समुदाय से हैं। बिश्नोई समुदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जम्भेश्वर ने राजस्थान में की थी। उन्होंने 29 सिद्धांत जैसे 20=20 और 9=9 यानी बिश्नोई पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा दी। दोस्तों, बिश्नोई समुदाय सख्ती से अहिंसा का पालन करते हैं और ये लोग पर्यावरण की पूजा करते हैं और पेड़ों को नहीं काटते। ये लोग सभी प्राणियों पर दया रखते हैं और मांसाहारी जीवन से दूर रहते हैं। इसके अलावा घायल या बीमार जानवरों की देखभाल करना उनका कर्तव्यों में शामिल है। दोस्तों, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में उनके अधिकारियों ने खेजड़ी पेड़ को काटने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। जब राजा के सैनिक खेजड़ली गांव पहुंचे और पेड़ों को काटने लगे तो अमृता देवी बिश्नोई ने उनका विरोध किया। अमृता देवी पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि सर साठे रूख रहे तो भी सास्तो जाड़, जिसका अर्थ है यदि पेड़ बचाने के लिए मेरा सिर भी कट जाए तो यह सस्ता सौदा होगा। इसके बाद उन्होंने खेजड़ी पेड़ को गले से लगा लिया और सैनिकों ने उन्हें पेड़ सहित मार दिया। अमृता देवी के इस बलिदान से प्रेरित होकर बिश्नोई समुदाय के 363 अन्य पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भी पेड़ों को गले से लगाया और सैनिकों से कहा कि वे पेड़ों को तब तक नहीं काटने देंगे जब तक उन्हें मार न दिया जाए। उन्होंने भी अपनी जान गंवाई, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। इस घटना के बाद जोधपुर के महाराजा ने बिश्नोई समुदाय के इस अद्वितीय बलिदान को देखकर खेजड़ी पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया और वहां से पेड़ों को संरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली। आज भी यह घटना पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, बिश्नोई लोग गुरु जम्भेश्वर के उपदेशों का पालन करते हैं और उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई वाले टॉपिक पर। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को फिरोजपुर, पंजाब, भारत में हुआ। वह बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जो पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के लिए जाना जाता है। लॉरेंस का परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता लविंदर सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ थी। उस समय परिवार ने एक साधारण जीवन बिताया और आमतौर पर किसी भी तरह के अपराध से दूर रहा। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की। बाद में उसने आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गए और डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस ने छात्र राजनीतिक में भाग लेना शुरू किए। वह छात्र संघ के चुनाव में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने लगी। इसके बाद राजनीति में उनकी रुचि और प्रभाव बढ़ता गया। कॉलेज के दौरान ही लॉरेंस ने महसूस किए कि छात्र राजनीति के जरिए उसे ताकत और पहचान मिल सकती है। उसने अपने आसपास के लोगों से ताकतवर और दबंग छवि बनाई रखी। छात्र राजनीति में एक्टिविज्म के साथ ही लॉरेंस ने कॉलेज के बाहर भी अपने संपर्क बढ़ाए और कॉलेज के दिनों में ही लॉरेंस का नाम कई हिंसक झगड़ों, धमकी देने और मारपीट के मामलों में सामने आने लगा। अपने आपराधिक नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लॉरेंस ने अन्य गैंगस्टरों और अपराधी संगठनों से भी संपर्क किया। इससे उसे नए सहयोगी और ताकतवर अपराधियों का साथ मिला, जिनके साथ मिलकर उसने और बड़े अपराध की योजना बनाई। उसके संपर्क दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक फैल गए, जिससे उनका गैंगस्टर नेटवर्क मजबूत होता गया। इसके बाद लॉरेंस ने अन्य राज्यों के प्रमुख गैंगस्टरों से भी अलायंसेस किया, जिससे उनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख सदस्य के नाम जो लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर काम करते हैं। नंबर 1, गोल्डी बरार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य है जो कनाडा में रहकर गैंग की गतिविधियों का संचालन करता है। गोल्डी बरार ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। नंबर 2, अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अनमोल भी गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
वह गैंग की गतिविधियों में शामिल रहा है और कई आपराधिक मामलों में उसका नाम सामने आया है। नंबर 3, सचिन बिश्नोई, जिसे सचिन ठेलेवाल भी कहा जाता है। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य है। वह गैंग के लिए हथियार और अन्य आवश्यक चीजों की सप्लाई करने में शामिल है। नंबर 4, मोंटी, यह गैंग का एक और एक्टिव सदस्य है जो कई आपराधिक मामलों में लॉरेंस के साथ रहा है। उसने गैंग की कई गतिविधियों में हिस्सा लिया है और उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। नंबर 5, काला जठेरी, यह एक अलग गैंग का प्रमुख सदस्य है, लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। लॉरेंस के गैंग में करीब 700 से अधिक सदस्य मौजूद हैं, जिसे विशेष ऑपरेशन के लिए हायर किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किए गए हत्याकांड के बारे में, तो सबसे पहला नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का नाम आता है। दोस्तों, 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले अपनी थार जीप से सवार होकर अपने 2 साथियों के साथ गांव जा रहे थे। तभी उनके गाड़ी पर हमला हुआ और 30 से अधिक गोलियां चलाई गई, जिससे सिद्धू मूसेवाले की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया। जांच के अनुसार बिश्नोई और उसके गैंग ने इस हत्या की योजना बनाई थी। इस हत्याकांड के तुरंत बाद कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी सामने आया है। साल 2018 में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम धमकी दी थी। बिश्नोई ने कहा था कि वह सलमान खान को मार देगा। इस धमकी के पीछे एक पुराना मामला था, जिसमें 1998 में सलमान खान ने जोधपुर के काले हिरण का शिकार किया था। काला हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ यह धमकी दी थी और यह कहा था कि वह सलमान खान को मारकर काले हिरण की हत्या का बदला लेगा। साल 2022 में सलमान खान और उसके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि उसका भी वही हाल किया जाएगा जो मूसेवाला का हुआ था। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि यह पत्र बिश्नोई गैंग द्वारा भेजा गया था। दोस्तों, बिश्नोई के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जारी है। वह विभिन्न अदालतों में विभिन्न मामलों में पेश होते हैं और उसके केस की सुनवाई समय समय पर होती है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक रास्ता उसके समुदाय के बिल्कुल विपरीत है। जहां बिश्नोई समुदाय अहिंसा, दया और प्रवृत्ति के प्रति सहानुभूति के लिए जाना जाता है, वहीं लॉरेंस ने हिंसा और अपराध का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।